इक्वेशन हमें ये बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। इट मीन्स कि पहले कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, अब फाइनल है, जैसे कि 1/2 mv² माइनस 1/2 mv0²। सो ये जो था वो एक्सप्रेशन था किसके बीच, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच। क्योंकि जब हम कोई भी वर्क डन करते हैं तो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है, पहली एनर्जी कोई और थी, फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सो दिस इक्वेशन टेल्स अस, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा के। सो अभी जिस तरह हमने फाइंड किया वर्क एनर्जी का एक्सप्रेशन, सो आवर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, बेसिकली ये भी एक कोई ना कोई डेरिवेशन होगी जिसके थ्रू हमें पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस भी कह सकते हैं और क्या इन दोनों का रिलेशन है एक दूसरे के साथ, वो भी हमें साथ ही साथ पता चल जाएगा। बट ये थ्योरम जो है वो हम ड्राइव कर रहे हैं फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक, अगर हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट फोर्सेस क्या होती है। कांस्टेंट फोर्स मींस व्हेन अ बॉडी मूव, जो बॉडी मूव करेगी इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डजंट चेंज। मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट द मोशन, सो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट फोर्स के साथ मूव कर रहा है। सो हम जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए फाइंड कर रहे हैं कि थ्योरम फाइंड कर रहे हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम जिसको हमने कहा है। ठीक, सो ये तो पता चल गया कि कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है। सो लेट्स ट्राई द वर्क एनर्जी थ्योरम। सो लेट्स ड्राइव इट। बेसिकली हमने वर्क की डेफिनेशंस पढ़ी हुई है। ठीक है, वर्क बेसिकली क्या होता है, when we apply a force on an object it covers some displacement, then we can say that the work is to be done. इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे उस पर हम फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सो वी कैन से दैट द वर्क इज़ टू बी डन, कि वर्क उस पर हुआ है। सो वर्क अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट में बाय डेफिनेशन बताया, अगर हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करें, सो वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors quantity which is force and other one is displacement. It means कि work done quantity है दो वेक्टर क्वांटिटी की, मतलब इट मीन्स प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटी की, वो कौन से हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एंड अनदर वे की जो एनर्जी है, वर्क डन है सॉरी, वो स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे जिस तरह हमें पता है कि हमारी जो है वो चैप्टर 11 स्टार्ट हुआ हुआ है, तो उसके अंदर हमने वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में बेसिकली जो है वो सारा ओवरव्यू कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वर्क का और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स टेक हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एज यूजुअल डायग्राम, सो हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स अ एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस वन इज अ अवर ब्लॉक जिसको हम मूव कराएंगे, ओके। बट एक चीज़ याद में रखिएगा, याद रखिएगा कि जो ब्लॉक है उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके, हमें पता है ये फोर्स होगी वो कांस्टेंट फोर्स है। हम पहले पढ़ के आए कि वर्क की जितनी भी डेफिनेशन, वो इक्वेशंस जो थी वो कब फॉलो होती हैं, जब वर्क जो है, हमने पढ़ा था कि वो जब फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी और एक हमारी बॉडी रिजिड होगी। ठीक, सो हम यहाँ पर फोर्स को कांस्टेंट ले रहे हैं, क्यों, फोर्स कांस्टेंट मींस इसका ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन चेंज होगी जब हम इसको मूव कराएंगे। सो हम इसको मूव कराते हैं, ये सब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जाहिर सी बात है जब इसका फोर्स कांस्टेंट है, इट मीन्स कि इसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब जब फोर्स चेंज ही नहीं हो रही तो अंडरस्टूड सी बात है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी, बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट। सो ये टर्म था। ठीक, अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। हम एक्स इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मीन्स कि हम उसको एक्स एक्सिस में मूव करा रहे हैं। जब हम उसको एक्स एक्सिस में मूव कराएंगे तो हम एक्स एक्सिस में कंपोनेंट लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स। ठीक है,
अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब इसमें हमने फोर्स अप्लाई किए, इसकी एट दैट पॉइंट इस पे कोई ना कोई इसका डिस्टेंस होगा जिसको हमने एक्स नोट कह दिया, और इस टाइम पे इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी विच इज़ वी नॉट। पर जब ये आगे बढ़ा है तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक। अगर टोटल डिस्टेंस एक्स एक्स है, ठीक, और जो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो वी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर जाके अब इसने स्टॉप किया, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ी है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, न्यूटन की न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या कहती है कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 a s, ठीक है। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, बेसिकली हमने मैट्रिक में तो ये पढ़ा था। सो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a। अब s इट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि x माइनस एक्स नॉट। अगर मैं x में से एक्स नॉट को माइनस कर दूँ तो जितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हमें मिल जाएगा, सी, ठीक। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a d, सी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू डी, ठीक। ये सारा एक्स एक्सिस में हो रहा है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो ये डी, अगर यहाँ से ये एक्स, यहाँ पे आप एक्स लगा दें, ठीक है, ये एक्सलेशन एक्स एक्सिस। सो अगर यहाँ से हम ए एक्स को फाइंड करें तो इट इज़ वेरी इजी। ए एक्स को फाइंड करने से पहले अगर यहाँ पर हम कर लें कि वी स्क्वायर ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a x d। अब हम इजीली ए एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू 2d, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2d, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें ए एक्स की वैल्यू भी मिल गई। अब हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम, ए एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2d। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एफ एक्स की। सो यहाँ पर डी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाके करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स डॉट डी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक। अब ये एफ एक्स डॉट डी को हम ऐसे लिखते हैं, अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv नॉट स्क्वायर। आई कैन राइट एज, मैं इस तरह लिख सकती हूँ, बिकॉज m को हमने मल्टीप्लाई किया और ये 2 इसके नीचे था, इट मीन्स कि इसके पास भी इसके पास भी, सो हमने इस तरह इसको लिख दिया। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इक्वेशन हमें ये बता रही है कि देखें जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस तरह हमने वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा आया, वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स कि वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी से कोई ना कोई इसका रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, बेसिकली हमें पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस होता है, इट मीन्स कि उस पर वर्क डन हुआ है। जब वर्क डन होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उस पर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स कि फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज मैटर करती हैं कि उसकी क्या फाइनल थी और क्या इनिशियल थी। सो वर्क डन करने से उसकी एनर्जीज चेंज होती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी एनर्जी में चेंज आती है। सो ये थ्योरम सही है। और एंड अदर, मतलब दूसरी बात अगर देखी जाए तो ये कि वर्क तो आ गया डेल्टा के इक्वल के वर्क जो है वो अब वर्क हो किसकी वजह से रहा है, वर्क फोर्सेस की वजह से हो रहा है। कौन सी फोर्सेस, नेट फोर्सेस। और वो नेट फोर्सेस कोई भी हो सकती हैं जो वर्क को चेंज कर रही हैं, जैसे कि नॉर्मल फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, एंड देन अदर वन इज़ हम कह सकते हैं वेट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ये सारी फोर्सेस जो भी नेट फोर्सेस हैं जो उस पर बॉडी पे एक्ट कर रही है और जिस वजह से जो है वर्क डन हो रहा है और एनर्जी भी चेंज हो रही है। इट मीन्स तीनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटेड टू टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड अदरवाइज like my YouTube channel, comment, do share, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. जिस तरह हमें पता है कि वर्क डन जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क डन बेसिकली अगर हम यहाँ पे लिखें, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्राइव द इक्वेशन, ड्राइव द थ्योरम, वी कैन से दैट। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ दिस ब्लॉक, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँ, ठीक, मैं फोर्स अप्लाई करूँ और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन। सो इन दिस कंडीशन के हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर करते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी, अब वो फोर्सेज जो है वो कोई भी हो सकती है, वो नेट फोर्सेज यहाँ पे हम कंसिडर करें जो फोर्सेज है वो नेट है। इट मीन्स कि उस पर एक्ट करने वाली कोई भी फोर्सेज। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ नेट। जो ये एफ नेट है ये क्या कह रहा है कि सम है ये सारी फोर्सेस का जो एक्ट कर रही है इस ब्लॉक पे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड ला हम जब भी ड्राइव करते हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड ला ही करते हैं, बिकॉज हमें पता है जब हम फोर्स, न्यूटन सेकेंड ला ये कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एसिलरेट होता है, इट मीन्स कि उसमें एसिलरेशन प्रोड्यूस होती है। सो सेकेंड ला ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकेंड ला क्या है कि एफ नेट जो है वो किसके इक्वल है, एम ए। हम यहाँ पे ए एक्स लिख सकते हैं बिकॉज द ऑब्जेक्ट मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, कि हम जो उसकी डायमेंशन ले रहे हैं या जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो इन एक्स डायरेक्शन है। सो हम यहाँ पर एक्स यूज़ कर सकते हैं कि एक्सलेशन एक्स में। याद रहे कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ओके। सो हम लिख सकते हैं कि एम, बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आती है, बॉडी एक्सेलरेट होती है। सो आई कैन राइट हियर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी which is acceleration rate of change of angular velocity, rate of change of, sorry, angular velocity नहीं, rate of change of velocity which is acceleration. So डेल्टा वी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी बेसिकली चेंज है कि फाइनल में से अगर हम इनिशियल को माइनस कर दें तो हमारे पास एक चेंज आ जाता है कि वेलोसिटी में क्या चेंज है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी जब वो स्टार्ट हुआ है उसकी, जब उस टाइम कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, सो अगर हम उनको माइनस कर दें फाइनल में से इनिशियल को तो हमें रेट मतलब चेंज मिल सकता है। सो हियर आई कैन राइट, सो एफ इज इक्वल्स टू, here we are talking about f net, so m, and del v की जगह I can put vf minus vi over delta t, okay। this is the equation 1, इसको हमने equation 1 कह दिया, and this one our equation is a, equation a, ये है equation 1। ये तो हमने, अब देखिए वर्क डन फाइंड कर रहे हैं ना, वर्क डन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क का काइनेटिक एनर्जी से कोई ना कोई रिलेशन होगा, हम वो फाइंड कर रहे हैं। सो वाई के साथ, वाई किसके इक्वल है, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स हमें मिल गई, अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और फिर वो हम फॉर्मूला पुट करेंगे एंड देन वी हैव रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स आते हैं देन वी कैन सी। सो नेक्स्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 क्या शो कर रही है, इक्वेशन 1 शो कर रही है चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब इनिशियल टू फाइनल क्या चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। ऑब्वियस सी बात है जब बॉडी कवर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वो इनिशियल और फाइनल के बीच में होगी। सो सो एफ नेट जो है वो एम वी एफ माइनस वी आई अपॉन में डेल्टा टी, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम फाइंड करेंगे एस, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे बिकॉज वर्क डन जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट है। सो हियर हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ के आया पहले वैसे भी, कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डेल एस ओवर डेल टी, एस ओवर डेल टी। हम यहाँ पे एवरेज की बात कर लेते हैं, ठीक। अगर हम एवरेज, अगर यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहें, सो इजीली बाय क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, एस इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, ये डेल्टा वी ए वी डेल्टा थी, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। वी एवरेज कैसे हम फाइंड करते हैं, एवरेज क्या क्या करेंगे, वी आई प्लस वी एफ अपॉन में 2, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज आ जाती है, और ये डलती। अब आप देख सकते हैं कि हमने दो इक्वेशन फाइंड कर ली, हमने फोर्स नेट भी फाइंड कर ली, उस बॉडी पे लगने वाला डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड कर लिया उस बॉडी पे लगने वाला, जो कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, लेट्स पुट इट, अब हम इसको अपने इक्वेशन ए में पुट करेंगे विच इज़ वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
So here now put it. So work done is equals to फोर्स किसके इक्वल है अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है विच इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी and other one is displacement which is equals to v vi plus vf over 2 and delta t. So देखा जाए तो डेल्टा टी कैंसिल. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स में आप एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं. अब यहाँ पे देखिए कंडीशन बनी है a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a square minus b square. So we can write here m. अगर हम इस 1/2 को बाहर निकाल लें ये वाला 1/2 ये देगा 1/2 m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. सो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी एफ 1/2 एम वी आई स्क्वायर. अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल उसी से रिसेंबल कर रहा है जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था वर्क एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो भी हमने एक्सप्रेशन